नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फरूल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चार लाइनें हैं जी। कि गलतियों से जुदा, वाह गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। वाह वाह। हम दोनों ही इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। क्या बात। गलत फहमियों ने कुछ दूरियां पैदा कर तो दी हैं, वरना तू भी बुरा नहीं और मैं भी नहीं। क्या बात। मामला है सर इंदौर से जुड़ा हुआ है, दुखद घटना है सर। जी। भारत के जो 100 स्मार्ट सिटी महामानव ने बनाए मोदी जी ने, उसमें नंबर 1 पर पहले सूरत हुआ करता था, कई सालों तक रहा, फिर इंदौर हुआ, और हमारा लखनऊ भी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कह लीजिए उसी नंबर में है, दूसरे नंबर पे जयपुर भी रहा है सर। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत है हुई। अब इसमें सियासत शुरू हो गई सर। हाँ, कल इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी जी, और आप कल नहीं थे चर्चा में, तो कल इस पर काफ़ी ये चर्चा हुई थी कि करीब करीब इसमें एक बच्ची, एक महिला समेत 10 लोगों की प्रशासन ने माना था कि मृत्यु हो चुकी है। अब शायद कल से लेकर आज तक और डेवलपमेंट हाँ, अपर आयुक्त वहाँ के तो, सस्पेंड कर दिए और गए। हाँ, 2000 लोग उससे जहरीले पानी के जी। शिकायत से पीड़ित थे। तो अब आज इस पर सियासत शुरू हो गई है, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ। बताइए आप इसमें। अब उमा भारती जी इस पर सर बोल रही हैं, राहुल गांधी ने भी वक्तव्य दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सस्पेंड भी कर दिया अपर आयुक्त को, उससे लेकर जांच कमेटी भी बैठा दी है। लेकिन सर मुद्दा ये है कि अगर पानी जो आम इंसानी बुनियादी जरूरत है, पानी हवा जो कुदरत ने या खुदा ने ईश्वर ने फ्री में दी है, अगर वो तक सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान लें कि स्मार्ट सिटी हम बना रहे हैं या कोई चीज स्मार्ट कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, कल इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी और ये बात हम लोगों ने बयान की थी कि पानी जैसी एक मतलब सस्ती से सस्ती और आसानी से सुलभ होने वाली चीज़ भी सरकार दे पाने में इतना ज़्यादा वो कर रही है कि 2000 लोग उससे पीड़ित हो गए। जी। और सरकार अपना ये मध्य प्रदेश की सरकार का टीवी में विज्ञापन आ रहा है विकास का कि हम क्या क्या कर रहे हैं, मोहन यादव की सरकार में क्या क्या हो रहा है। जब कल 2000 के पीड़े से जहरीले पानी का मसला आया है तो उस पर वहीं के यानी कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उमा भारती जी, जी। उन्होंने इसको कहा कि ये तो जघन्य अपराध है, पाप जी। है, इसके लिए उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। जी। वो इतना नाराज है, वो कह रहे हैं कि पानी जैसी बुनियादी चीज हम नहीं दे सकते। तो अब ये इस पर देखिए, राहुल गांधी हो या पूरे देश का आवाम इस पर हैरत जता रहा है जी। कि जो नंबर 1 का सिटी इंदौर और मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी और आपका भोपाल और ये जयपुर देश के अंदर माना जाता है, वहीं ये कलंक लगना था। बहरहाल वहाँ की सरकार ने तो मोहन यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर तो मोहन यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे इतना बड़ा हो गया कि 2000 लोगों की मौत का खतरा बन गया हमसे। बहरहाल इस पर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है हाँ, तो आज सरकार सरकार ने उस पर 2-2 लाख के मुआवजे की बात कही है। लेकिन ये देखिए कि ये कितना बड़ी खतरनाक बात है कि आप जो है इत्तेफाक है कि सब मरे नहीं हैं, जी। वरना ये कैसे हो गया। ये तो सरकार की बिल्कुल बिल्कुल मतलब इतनी लापरवाही के संकेत दे रही है वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार। अब चलते हैं दुनिया की तरफ सर। जी। ईरान में बढ़ती महंगाई के विरोध में जी 5वें दिन भी कई शहरों में प्रदर्शन हुआ जी और स्थानीय मीडिया के मुताबिक वहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जंजी आंदोलन वहां भी बताया जा रहा है कि इसमें इन्वॉल्व है, ठीक उसी तरह जैसे भी पिछले दिनों कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली में जंजी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, भले उसे मीडिया ने नहीं उठाया, हम लोगों ने उठाया था। क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली के सेंगर से जोड़ना उसको गलत होगा। वो कोई मौजू नहीं है बहुत ज़्यादा उसका जो है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर महंगाई का मामला है और महंगाई जो है ईरान में उसकी जो करेंसी है जी। रियाल, जी। वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गई है, बेइंतहा गिर गई है कि वहाँ त्राही त्राही मच गई है। जो सबसे ज्यादा जो व्यापारी हैं वो परेशान हो गए हैं कि अब लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं और सरकार को सबसे पहले उन्होंने घेरा है। जी। फिर अब उसमें स्टूडेंट भी कूद गए हैं और जनता भी कूद गई है और जगह जगह झड़पें हो रही हैं। पुलिस ने फायरिंग की है उसमें आंदोलन को रोकने में। जब गुस्साई जनता ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगाई है। जी। सब कुछ हुआ है। तो पहले 3 के मरने की बात थी और 17 के जख्मी की बात थी। जी। जी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट शायद इत्तला मिली है हमें कि उसमें मरने वालों की संख्या शायद बढ़ के 10 हो गई है। अच्छा। लेकिन ऑफिशियल मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन हमने कहीं ये पढ़ा अभी खबर में जी। कि वो संख्या बढ़ के 10 तक पहुंच गई है और हालात वहाँ बड़े खराब हो रहे हैं। महंगाई की वजह से ईरान सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं कि वो क्या करे। और इस पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिका का कहीं से कहीं ना कहीं हाथ बताया जा रहा है, जो आर्थिक सैंक्शन लगाई है
अमेरिका इसकी घात तो हर जगह हाँ, बताया जाता है। तो ये है। तो सर नया साल बीत गया। हम्म, अब नए साल की पूर्व संध्या पर स्विट्जरलैंड में हम्म, आग जनी हुई, हम्म, 47 लोग मरे हम्म, और 115 लोग घायल हैं। और ये मामला है क्रास मोटावा, हम्म, वहां पर एक ले कंसल्टेंट बार है हम्म, और बताया जा रहा है वहां शराब रखी हुई थी हम्म, उसके बेसमेंट में। उस शराब में आग लगी जिसकी वजह से ये चीज हुई। कल राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश तक की स्थिति ये थी। कल मैं बनारस में था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 बजे रात तक शराब बेचने का ऐलान किया था, 25 दिसंबर क्रिसमस डे और नव वर्ष पर। उसके साथ साथ पुलिस की भी ड्यूटी लगी थी कि 11 बजे तक आप शराब की दुकान खोल रहे हो और 12 बजे न्यू ईयर होता है, यानी कि हमारी ड्यूटी 1 बजे तक हुई, अच्छा, पुलिस वालों का कहना था। इतनी कड़कड़ाटे की ठंड में 1 बजे तक जो पुलिस वाला ड्यूटी करेगा तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है सर। सही बात। तो स्विट्जरलैंड पे सर क्या कहेंगे जो ये घटना देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटी है नए स्विट्जरलैंड में साल तो पर? ये कि नए साल का जश्न पूरी दुनिया में कुछ जगहों को, जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों बताया था कि कौन कौन से देश में नहीं मनाया जाता, जी उनको छोड़ करके जहाँ जहाँ भी इस तरह की जश्न हुए, तो यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड के उसमें बार में जी। आग लगने की बात कही जा रही है। तो बार में आग लगने की बात जो कही जा रही है, तो उस हम्म पर जन्मदिन के कैंडल लगाए गए थे हम्म शैंपेन की बोतल पर। हम्म तो उससे ही ये कहा जा रहा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा खबरों हम्म अखबार हम्म उसमें न्यूज़ में, तो हम्म इससे ये पता चला कि वहाँ के सोर्सेज ने बताया है हम्म किसी न्यूज़ एजेंसी को कि उससे जो है मोमबत्ती शमा की आग जो हम्म थी शैंपेन की बोतल से उसने छत पर पकड़ लिया। तो छत से पकड़ करके, और जैसा कि आपने बताया जो नीचे शराब थी। ओरिजिनल में हुआ ये सर कि हमने उसमें पढ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स में, हम्म, वो बेसमेंट में आग लगी, वहां पे शराबें रखी थी हम्म, और वहां पे कोई व्यक्ति नीचे उतर के गया था, सिगरेट पी रहा था, कुछ मतलब अच्छा, ज्वलनशील पदार्थ था, अच्छा, अच्छा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स में है डिटेल में। नहीं नहीं, वही मैंने कहा ना कि अलग अलग है, लेकिन जी अभी ये जो आपने निकाला है, जी हाँ, इसमें तो वही है इसमें जो आप इसमें है बता कि रहे शैंपेन की बोतल पर हैं। वो जी लगाई गई थी। अब हम लोग तो वही हाँ, जिस जो जो सोर्स से खबर आ रही वो बता वही रहे हैं। बताएंगे सर। तो उसमें यही है कि शैंपेन की बोतल में मोमबत्ती की आग ने छत से हम्म लगे हुए उस पे सजावट के सामानों को पकड़ लिया, और हम्म आग बढ़ते बढ़ते फिर वो इतनी भयंकर हुई कि उसमें 47 लोग मर गए। जी ऑफिशियली फिगर 40 आई थी, अब वो बढ़ करके 47 हो गई है। हम्म और काफी लोग उसमें जो है नाजुक हैं, गंभीर रूप से घायल है, उनको जगह जगह अस्पतालों में भर्ती कराया जी गया है। एक देश के दुर्भाग्यपूर्ण है अंदर सर, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए नए साल साल की पर वो नहीं। शुरुआत में जी स्विट्जरलैंड में इतना बड़ा हादसा हो गया, और पूरी दुनिया के लोगों को इसमें अफसोस होगा सुन करके। जी और कि जहाँ हम लोग जश्न मना करके नए साल का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ उन परिवारों में वो गमी मनाई जा रही होगी कि जिनके बच्चे और लोग मारे गए हैं। और अफसर न्यूयॉर्क के मेयर हैं जी। जोराम ममदानी, सबसे यंग एज के हैं, न्यूयॉर्क के हुए हैं, राइट विंग के नहीं है वो। और ट्रम्प से उनका विरोध भी रहा है, बहुत लंबा विरोध चला है उनका। और कुरान पाक हाथ में लेकर उन्होंने शपथ ली थी। हम्म, अब एक खबर है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी है हम्म, खबर, हम्म, कि जोराम ममदानी ने हम्म, हमारे यहाँ देश में जो बंद है जेल में हम्म, खालिद उमर उमर, खालिद साहब, हम्म, उनको एक पत्र लिखा है। हम्म। हालांकि इसका खंडन कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी था, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, पहले ये अरशद मदनी साहब के लिए बता दिया गया था कि उन्होंने खालिद उमर की हिमायत में, समर्थन में कोई हम्म पत्र लिखा है। हम्म लेकिन बाद में ये पता चला कि अमेरिका में जो मुस्लिम चुने गए हैं आयुक्त है, कि किस पद पर है, मेयर है, मेयर है ममदानी साहब। ममदानी साहब। हम्म तो ये उन्होंने हम्म। उनके पिता को और उनकी माता को, हाँ, वो मिल रहे थे अभी हाँ, पिछले दिनों। कि हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, हम्म हम आपके साथ हैं, हम्म हमारी वो कोशिश होगी कि बेटा छूट जाए, खालिद उमर छूट जाए। और खालिद उमर के बातों से वो बहुत प्रभावित दिखे, जी और उन्होंने मतलब अपनी शपथ के दौरान ये बात कही गई कि एक पत्र भी उनका जो वायरल हुआ है, हम्म जो उन्होंने वहाँ पर अपने कई सांसदों के साथ जो है मिल करके हम्म भारतीय एम्बेसी को जी लिखा है, जिनके साथ इनकी सुनवाई हो हम्म और निष्पक्ष हो। कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है सर हाँ, मामला, कई सालों, 4-5 आज तक सुनवाई ही नहीं हुई उस पर। है नहीं, मतलब उस पर आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, हाँ, और चार्जशीट भी नहीं है इस पे। चार्जशीट होती, कुछ आरोप सिद्ध होता जी, और सजा होती, ट्रायल नहीं शुरू हुआ आज तक, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, मतलब ये दुर्भाग्य है देश हाँ, का। खाली संदेह में बंद। तो उसको लेके कहा जा रहा है। और जहाँ तक देखिए शपथ लेने की बात है कि हम पढ़ रहे थे, तो जो जिस धर्म का होता हाँ है तो अपना तो वही ग्रंथ लेके खड़ा होगा ना। बिल्कुल,
हाँ, ईश्वर की शपथ खाएगा वो। जिस पर उसकी आस्था है। हाँ अब कोई आदमी मान ली दूसरा ग्रंथ लेके खड़ा होगा तो कहेंगे ये तो मानता ही, तो जनता ही इतराज करेगी ये तो इसको हम्म। मानता ही नहीं। हाँ, भाई उसको लेके उसको लेके झूठ तो बोल रहा है झूठ लेकिन। बोल रहा है कि हम जी। ये करेंगे ये करेंगे, तो वो तो कुरान हो, हाँ, मुस्लिम है तो उसने कुरान पाक लिया अपने उसने। आपने धर्म ग्रंथ के हिसाब से किया। अब सर हम लोग कई दिनों से इस पर डिस्कस कर रहे हैं जी। कि जो हिंदू मुस्लिम को लेकर है हमारे देश में हम्म, एक सियासत शुरू हुई है। हम्म, तो कश्मीरी साल विक्रेताओं पर हमले की घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कहेंगे सर, ये इस तरह की घटनाएं कंटिन्यू हो रही देखिए, हैं? ये भी एफआईआर जो हुई है वो जम्मू कश्मीर छात्र संगठन एसोसिएशन के जी ने शाह साहब से, जी। केंद्रीय गृह मंत्री से, हम्म नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक मेमोरेंडम दिया था हाँ कि भारत में, मतलब ये हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल और यहाँ पर रहने वाले जो कश्मीरी है, हाँ, जो कुपवाड़ा जिले के सर कोई है हाँ साल विक्रेता अब्दुल अहद खान साहब, अब्दुल्ला खान, उनकी शिकायत पर हुई। उनकी शिकायत तो हुई है कि जी यहाँ पर जो हम लोग कारोबार करते हैं, शाल बेचते हैं, अगर हम कपड़े जी। बेच के अपनी जीविका चलाते हैं तो हम इसी मुल्क के हैं, कहाँ जाएंगे। हम्म तो उस पर ये शिकायत की गई कि अगर इनको कश्मीरी बता करके अज्ञात लोगों द्वारा, नकाबपोश द्वारा हमला किया गया है, जी काफी नुकसान हुआ, उन्हें भयभीत किया गया है, जी तो उस पर ये एफआईआर हुई। जी और उस पर ये कहा गया है कि वहाँ की पुलिस, हरियाणा के पुलिस ने बताया है, वहाँ के हिमाचल के, जी कि हम जो है वो वहाँ का बिलासपुर या कौन सी जगह का नाम भी बताया जी। है, बीसलपुर या कुछ ऐसा लिखा हुआ है हम्म नाम पर, कि वहाँ के एसपी ने कहा कि हम उनकी शिनाख्त कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। जी इस पर तब कार्रवाई हुई है। जी। तो इस तरीके से अभी देखिए उत्तराखंड में भी कश्मीरी को मारा हम गया, लोग देहरादून में। हाँ, देहरादून में, जी। और जिस तरह का माहौल बन रहा है हम्म उसमें अब देखिए क्या कहा जाए कि हिंदू मुसलमान की फीलिंग सिर्फ सियासत के लिए हो रही है। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स वाला हम लोग अब डिस्कस किए देखिए थे अभी। बांग्लादेश में भी जिस तरीके जी से अल्पसंख्यकों को, यानी हिंदू भाइयों हाँ को सताया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, इतना शर्मनाक है दुनिया के लिए कि अफसोस हो रहा है। जी। आज से पहले ये नहीं हो रहा था, ये नहीं हो बांग्लादेश रहा में भी था। नहीं सुनने को हाँ, आता कहीं था नहीं कि होता। ये हिंदू मारे जा रहे हैं। अब अभी क्यों हो रहा है? जितने हमारे पड़ोसी देश हैं कहीं नहीं होता था। भाई नहीं होता था, अभी होता था, इतना बढ़ गया है कि अपने आप को खबर पढ़ करके अफसोस हो रहा है कि यार ये शर्म भी आती है और कि फिर मरने वाला तो इंसान होता है, हम्म, चाहे दुनिया के किसी कोने में मरे इंसान मरता है तो तकलीफ होती है, ना कि हिंदू मुसलमान हम लोग गिना रहे हैं इस वक्त कि हिंदू मारा जा रहा है हिंदू के साथ। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक है अल्पसंख्यकों के साथ जो भी वहाँ हो रहा है, इस वजह से कि अब देखिए बांग्लादेश की क्या हालात है। जी शेख हसीना यहाँ पड़ी हुई है हाँ हिंदुस्तान में, और उनका लड़का वहाँ इलेक्शन खालदा जिया का लड़ने, इंतकाल हो चुका है। खालिद जिया का इंतकाल हो चुका है। अभी हमारे विदेश मंत्री गए भी उनकी उसमें मिट्टी में। हाँ, एस जयशंकर साहब गए थे। हाँ, तो बड़ा विवाद हुआ कि वहाँ तो काफी सोशल मीडिया पर लोगों ने हाँ डाला कि जो घटनाएं हो रही हिंदुओं के बिल्कुल, साथ, उस पे नहीं बोल रहे हैं कोई। हाँ, ये शायद, हाँ, तो ये सारी चीजें, तो ये हुआ कि नहीं नहीं, वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे उन्होंने इस पर सफाई दी, कहा कि नहीं, एस जयशंकर साहब आए थे यहाँ पर, सारी जो रीत उनकी होती है उसके मुताबिक सारे प्रोग्राम में शरीक हुए और जी कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई है, वो वापस अपने गए हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी उनके आने की। तो चलते चलते सर, इंसानियत संभाल के रखनी चाहिए, वो चाहे मध्य एशिया हो या साउथ एशिया हो। हिंदू और मुसलमान होने से पहले सर हम इंसान हैं। इंसान, जब हम पैदा होते हैं तो हम इंसान होते तो हैं। उस दिन आपने पढ़ा था ना, अब तो जी कोई मजहब ऐसा चलाया चलाया गया है। गया हाँ, गोपाल दास नीरज साहब का, इंसान को इंसान इंसान बनाया जाए। तो 4 लाइनें हैं सर चलते चलते कि दिन बनाने में रात लगती है, दिन बनाने में रात लगती है, तुमको आसान बात लगती है, ये दुनिया तुम्हारी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं, ये दुनिया तुम्हारी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जो तुम्हारी हर गलती अपने दामन से छुपाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।